यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। 24 वर्षीय बेटे ने अपनी ही मां और साथ में 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पिता भी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस बेटे को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर हाथ की नस काटकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असल तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि क्या कुछ कारण रहे हैं। लेकिन मृतकों के गले और कलाई पर मिले हैं चोट के निशान और काफी कुछ ये बयां कर भी रहा है। आपको हम बता दें कि घटना लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र स्थित होटल शरणजीत की है। यहाँ पर आगरा के कुबेरपुर क्षेत्र निवासी अरशद अपनी मां अस्मा और 4 बहनों के साथ रुका हुआ था। बीती रात अरशद ने इसी होटल के कमरे में 5 की हत्या कर दी। बुधवार की सुबह जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और हैरत की बात यह भी है कि इसी दौरान आरोपी अरशद वहीं पर मौजूद था। वो मौके से फरार भी नहीं हुआ इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में। और होटल के कमरे में 5 लाशें देखकर लोगों की रूह कांप गई। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। तो एक बेटे ने अपनी ही मां और साथ में 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। लखनऊ की ये घटना है जो कि हम आपको बता रहे हैं और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, हिरासत में है वो बेटा। उससे फिलहाल पुलिस पूछताछ भी कर रही है। आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में हैरत में डालने वाली बात यह है कि वो युवक, वो बेटा जिसने अपनी माँ और बहनों का खून किया है, उनका कत्ल किया है और उसके बावजूद भी वो मौके से फरार नहीं हुआ। वो वहीं उसी होटल में, उसी कमरे में रुका रहा। पुलिस को सूचना मिली। अब पुलिस को सूचना उस बेटे ने खुद दी है या फिर होटल कार्मिकों द्वारा दी गई है, लेकिन वो वहीं पर रहा, वो वहां से नहीं गया और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसका पिता जो है वो फिलहाल मौके से फरार है। तो पिता और पुत्र दोनों की मिली भगत इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड के पीछे बताई जा रही है। तो मृतकों की प्रारंभिक स्थिति के हिसाब से गले और हाथ पर चोट के निशान हैं। फिलहाल लग यही रहा है कि कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर शायद हाथ की नस काटी गई और गले पे वार किया गया। लेकिन वहीं पुलिस अधिकारी का ये भी कहना है, ये तो प्रथम दृष्टया हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जब पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब असली कारण क्या रहे हैं वो उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये नया साल जहां कितने ही घरों में खुशियों का माहौल था, वहां एक घर में यहां मातम का उद्देश्य बन गया है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जय, नया साल है, हर किसी के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन इस घर में तो ये मातम पसर गया है क्योंकि घर के ही बेटे ने अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए राखी, जिस तरीके लखनऊ के होटल से एक परिवार में 5 लोगों की हत्या हो गई। आपको बता दें, बेटे के साथ बाप ने पत्नी और 4 बेटियों को मारा और पिता की आत्महत्या करने का भी कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, लखनऊ के होटल परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पिता ने बेटे साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वारदात के बाद बेटा होटल में बैठा रहा। पुलिस पूछताछ में बेटे और पिता का वारदात के बाद भी कबूल लिए। जो आपको पूरा मामला आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का है और वहीं पर जिस तरीके आपको बताते चले, आज एक नया वर्ष और नए वर्ष को इस तरीके की घटना सामने नजर आ रही है। अब
इस वक्त पुलिस पूरी तरह से पूछताछ करती हुई नजर आ रही कि आखिर ये जो मामला है किस तरीके का मामला है, आखिर इसमें क्या क्या वजह है, किस तरीके से आगे अगर हम बात करें तो अभी सब पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए और आखिर ऐसे क्या हालात थे, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मिलकर पूरे परिवार को खत्म करना पड़ा। तो अभी भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी किसी की बात को बताना रखी, लेकिन पूरी तरह से छानबीन करते हुए नजर आए। उम्मीद यह है कि जल्द ही खुलासा होता हुआ नजर बिल्कुल, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने कह भी दिया है जय कि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस पूरे केस में हैरत करने वाली बात यह भी है कि वो बेटा, वो युवक वहां से फरार नहीं हुआ, वो वहीं बैठा रहा। अब ये जानकारी खुद उस युवक ने दी पुलिस को या फिर होटल कार्मिकों के द्वारा पुलिस को दी गई? देखिए जिस तरीके से बात करें तो कहीं न कहीं माना जाए तो जिस तरीके से वारदात हुई उसके बाद से कहीं न कहीं जैसे भागना चाहिए वो सामने नजर नहीं आया और वहां पर मौजूद नजर रहा। आपको बता दें डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया है कि नाम बदरुद्दीन है और बेटे का नाम असद है। और जिस तरीके से ये आज उसने अपनी मां असमा और 4 बहन आविया, अक्सा, आसिया और रानीन की हत्या कर दी। पुलिस सख्ती से पूछताछ तो चल रही है और असद ने वारदात में पुलिस के शामिल होने के बाद भी पुलिस ने असद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 30 दिसंबर को 7 लोग आगरा से लखनऊ आए थे। चारबाग के पास नाका इलाके में कभी कमरा दिया था। आरोपियों ने हत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया है। हालांकि ऐसी कौन सी वजह है कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो पूरी तरह से पुलिस जांच कर रही है और कहीं कहीं माना जाए तो जब ये पोस्टमार्टम होगा तभी खुलासा होगा कि आखिर किस तरीके से और पुलिस जिससे पूछताछ कर रही है तभी कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी पारिवारिक कला थी जिसकी वजह से इतना बड़ा अंजाम देना पड़ा। बिल्कुल जय, बिल्कुल ये तभी स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए जय। तो लखनऊ से सहयोगी जय त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े थे और उनका भी यही कहना था कि फिलहाल कारण तो कोई पारिवारिक कलह बताया जा रहा है और स्पष्ट कारण जब उससे पूछताछ होगी। वो बेटा अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का फिलहाल पुलिस को इंतजार है।